उन्मुखीकरण मीटिंग में आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल। प्रारंभिक वर्ष में जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 3 वर्ष तक बच्चा अपनी माँ से सबसे ज्यादा क्लोज रहता है और उसके परिवार के सदस्य के रूप में उसके पिताजी, भाई बहन और साथ में पड़ोसी भी सभी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। अब हमें जब बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास 5 वर्ष तक नियर अबाउट 90% तक हो जाता है। अब बच्चा हमारा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको बैठना, उठना, चलना, फिरना सब माता जी की और उनके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके साथ एक गार्जियन के रूप में हमें हमेशा पेश आना है। अब उदाहरण के लिए सपोज करिए इस माता उन्मुखीकरण में मैं 1-2 गतिविधि कराता हूँ जिसमें कि लाइन के बारे में है, एक तिरछी लाइन, एक खड़ी लाइन और गोला और साथ में बड़ी लाइन। लेकिन आज हम विशेष रूप से केवल एक चीज पर चर्चा करेंगे। वह चीज है, आप प्लीज अपना जो है एक चूड़ी अपना दीजिए। अब इस गोले के बारे में बच्चे को अगर बताओगे तो पहले उसको जो हाथ से हम टच कर सकते हैं, मतलब स्थूल वस्तु के बारे में बताना है कि बेटा एक चूड़ी है और इसको अगर हम किस तरह से चूड़ी को कागज पर रख देंगे, ये देखिए, और रख के इस पेन से या पेंसिल से घुमा देंगे तो यह किसका आकार हो जाएगा? ये किसका आकार हो गया? बोलो सभी, गोले का आकार। इस तरह की और चीजों को बच्चों को बताना है। और बच्चा, आपने जो शर्ट पहना है, जो शर्ट की बटन है वह भी गोले आकार की होती है। दूसरी चीज, और आपके पास ऐसी कौन सी चीज है आपके पास, वो आपके मुंह के साथ आपकी शोभा बढ़ा रही होगी, या आप जो अपने गर्दन में पहने हो उसको भी जो है आपके जो है शरीर की भी शोभा बढ़ा रही होगी। क्या बताएंगी वह कौन सा आइटम है जो कि गोले की ओर संकेत करता है? हाँ, बिंदी। बहुत सुंदर, क्लैप कर दीजिए इनके लिए। इन्होंने बताया कि जो हम अपने मत्थे पर बिंदी पहनी हूँ वह भी एक गोले का संकेत करती है। तब इसको खुद ही पूछिए कि बेटा आपका ये जो शर्ट है, ये शर्ट की बटन जो है काली है ना ये, और इसका जो डिजाइन है कैसा है? ये गोला है। कैसा है? गोला। और आपकी आंख देख रहे हैं ना, आंख के जो अंदर वाला भाग है काला, आंख की पुतली जिसे बोलते हैं, वह भी किस आकार की होती है? गोले आकार की होती है। ठीक है। उसी के साथ साथ बच्चे को ये भी बताइए, साथ में उठाइए, खोजिए। आपको सोचना पड़ेगा कि जो थाली है घर में, किचन में जो थाली है निकाल के लाइए, बेटा ये किस आकार का है? अपने आप बताएगा कि थाली भी मम्मी गोले आकार की है। इस तरह की चीजों को कम से कम 1 से लेकर के 4 से 5 चीजें आप बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर ये धारणा बन जाएगी कि गोले आकार की चीजें कौन कौन सी होती हैं। और उसको बाहर ले आइए कि बाहर देखो, जो ऊपर आप देखते हो आकाश में, जो चंदा मामा को देखे हो तो बोलेगा बच्चा हाँ, कौन से आकार का आपको दिखाई दिया है? तो तुरंत बताएगा वो गोला। सूरज को देखे हो आप लोगों ने? सूरज के बारे में ले जाएगी। अब देखिए कहीं न कहीं उसका गोले से सूरज, चंद्रमा, सारी चीजों का विकास हो रहा है। तो जब वो निकले तो अपने आप अगले दिन बोलेगा मम्मी ये सूरज इधर निकलता है। उसी समय उसको बताओ बेटा सूरज जिधर से निकलता है उस दिशा का नाम पूरब है। क्या इन सब चीजों को बताने के लिए हमें किसी बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है? क्लासरूम की आवश्यकता है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बच्चा हमारा सूरज पूरब से निकलता है, अगर इस चीज की भी जानकारी है, सूरज का जो आकार या उनकी जो शक्ल है वो गोला है, तो साथ में ये भी बता दो कि सूर्य के प्रकाश से ही बेटा दिन होता है। जैसे कि हम रात में जब सोते हैं, सो के उठते हैं और सूर्य की रोशनी जब हमें दिखाई देती है तो हमें दिन का आभास होता है। और जब सूर्य की रोशनी मतलब नहीं दिखाई देती है तो उस पोर्शन पर अंधेरा हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? रात कहते हैं। तो दिन रात का भी कंसेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस समय जो दिख रहा है उस परिवेश को हम दिन कहेंगे, और अंधेरे में जब हम उठते हैं या जब हम सोते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रात कहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस तरह से आपको खुद सोचना है, तब इनको बताएंगे तो सुनेंगी बात आपको।
तब ऐसे प्रश्न को इनके सामने करो कि अगर ये कोशिश करें नहीं तो बता पाएंगे, हाँ बेटा बहुत सुंदर आपने किया, ये चीज कोई चीज लाने की कोशिश करेगा वो, तो ठीक है। अब क्या आप जैसे अब हमें इनको बताना है, मान लीजिए खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन पर ए बेटा इधर आओ, खड़ी लाइन के लिए आओ, आइए इधर, ए भाई इनके लिए क्लैप कर दो सभी, ताली बजा दो इनके लिए, बहुत सुंदर। अब ये सीधे अगर खड़े हैं तो इनको हम बता सकते हैं कि खड़े हैं आप, ठीक है। और जब ये बिस्तर पर लेट जाते हैं तो उस चीज को पड़ी लाइन बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, पड़ी लाइन में। तो खुद खड़ी और पड़ी लाइन में जब आपको इस गतिविधि करके दिखाएंगे तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही चीजें हैं, कोई इसके लिए जरूरी नहीं है कि बोर्ड पर और मास्टर साहब भी बैठ के बताए। अगर इतना बच्चे को आप बता के रखे हैं तो जब उसको हम लाइन खींच के बताएंगे पेपर पर कि बेटा इस तरह से जो लाइन सीधी सीधी होती है, जैसे आप खड़े होते हो तो इसको खड़ी लाइन करते हैं, और जब आप बिस्तर पर सो जाते हो तो उसको पड़ी लाइन करते हैं। तो आपका जो आकार होगा, क्योंकि बिस्तर पर सीधे लेटते हो आप और खड़े लंबे लंबे होते हो, तो ये होती है खड़ी लाइन और ये होती है बड़ी लाइन। और तीसरी चीज क्या हो गई, बोलने के बारे में। इस तरह से आप लोगों को, बच्चों को दिन पर दिन, आज मैं इनको ये चीज सिखाना है, तो सिखाने से पहले खुद सीखना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। तो तर्कगत अगर रहेंगे तो आपके भगवान ने बहुत बुद्धि दिया है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। नई नई आपको देखिएगा, नई नई अगली बार आइएगा मीटिंग में तो आपके अंदर नई नई विचारधाराएं जागृत होगी। तो सोचिए, किसी के पास अलग से भगवान ने नहीं गुण दिया, लेकिन हाँ अगर आपने तर्क को, किसी चीज को सोचा है तो निश्चित रूप से आप अपना ही डेवलप करेंगे और अपने डेवलप के साथ साथ